है ना। आप चलिए पता जीके भी नहीं ले चलता लेते है हैं। कि मेल है कि फीमेल है। हाँ ठीक है ठीक है, साइंस कल कराएंगे, ठीक है चलिए। सिंपल सिंपल अच्छा क्वेश्चन हुआ। का आंसर आप लोग बताना है। 1.5-2 घंटा से मैडम हो रहा है, अभी तो आप आई हैं, है ना। चलिए चलिए आगे जी चलिए। कतर की राजधानी बताइए, ऑप्शन दें। दोहा। दोहा। दोहा दोहा। ठीक है, दोहा बहुत सुंदर जवाब है। कतर की राजधानी दोहा है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा। बताइए। नर्मदा। बहुत बढ़िया, नर्मदा जो बताए उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नर्मदा सही है आपका आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक। ये भी ऑप्शन विक्रम देंगे, बताइएगा। विक्रम सेठ। हाँ बहुत बढ़िया, विक्रम सेठ हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, सलमान रुश्दी का भी एक पुस्तक है ना, हाँ बहुत सर। फेमस, हाँ हाँ। मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट मिनी चिल्ड्रन। नाइट टू चिल्ड्रेन है। हम्म। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनिरुद्धि राय 1936 में। ठीक है, अरुधंती राय, अरुधंती राय, ठीक है। हाँ सर। अरुंधति अरुधंती रॉय। राय। हाँ हाँ, हाँ माइनर बुकर अरुधंती राय। पुरस्कार मिला है उनको। हाँ हाँ, आ सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना, विक्रम सेठ का है, ये फेमस फेमस पुस्तक है हाँ सर। बिल्कुल। हाँ सर। सूटेबल सेठ का, उसके बाद ये। हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है, ट्रेन टू पाकिस्तान। सुखवंत सेठ। खुशवंत सिंह। खुशवंत। खुशवंत सिंह, सुखवंत सिंह नहीं है। खुशवंत सिंह इतना है, ठीक है। नामों नहीं सुने थे। हाँ हाँ हाँ। आज अरे आइएगा क्लास में तो खूब नाम सुनेंगे, देखिएगा। हमारा से नाम सुनिएगा। हाँ। देखिए, अरुधंती राय का फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन है फेमस। विक्रम सेठ का हम बता दिए टू लाइव्स है। और उसके बाद ए शूटेबल बॉय भी है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, ठीक है। चलते हैं आगे। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने किया था, एनी बेसंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, किसने। नहीं न्यू इंडिया बेसन। का एनी या एनी बेसेंट। बेसेंट। हाँ ठीक है, एनी पत्रिका था बेसंट। ये। हाँ हाँ, पत्रिका ही हम भी बोले हैं। हम क्या बोले हैं, साप्ताहिक बोले हैं ना। साप्ताहिक पत्रिका होता है, ठीक है। ये न्यू इंडिया की स्थापना किसने किया, तो एनी बेसंट ने। एनी बेसंट कब बनी थी कांग्रेस का अध्यक्ष। 17। हाँ, उन्नीस 1917। 1917 में। कहाँ पर, जगह का नाम। आई जे कल कोलकाता। कोलकाता। कलकत्ता। ठीक है, भोला जी को सब रटा चुका है। मेरा क्लास में डेली भोला जी आते हैं, रेगुलर हैं, ठीक है। चलिए, सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में, सह्याद्री। ऑप्शन दे। ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। महाराष्ट्र में। ठीक है, सही तो बोल रहे महाराष्ट्र में। हैं। हाँ हाँ सही तो ठीक बोल है, रहे हैं मैम। महाराष्ट्र में। हम्म। महाराष्ट्र में ये सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में ही है। और सह्याद्री पर्वत भी कहेगा ना, तो महाराष्ट्र में म्यांमार। ही है। पश्चिम। नहीं, म्यांमार कौन बोला। ना ना। म्यांमार कहाँ कोई बोला। ज्योग्राफी। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र, सह्याद्री पर्वत कहेगा ना, तो ये भी जो क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का उत्तर वाला भाग है ना, ये हम्म। सह्याद्री पर्वत के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। दक्षिण वाला भाग बताइए तो किस नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत। नहीं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है ना। वो ही बोल सकते हैं। गोवा सब का तट जैसे मलाबार तट। गोवा वाला नहीं, गोवा वाला नहीं, ये केरल वाला जो है ना, केरल। ये सब नाम से जाना जाता है। गोवा में कोंकण तट आया।
हाँ केरला तट केरल वाला ना कौन आता है। ना, नहीं नहीं, गोवा वाला। गोवा वाला। गोवा वाला होता है। आज नेहा राठौर नहीं आई है क्लास में। आज खाना खा रहे होंगे, क्रिसमस डे है अच्छा, ना। केक- ठीक है चलिए। ये हंस कौन रहे हैं जी? क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखिए, ठीक है ना। और मान लीजिए हम कोई बात पूछ लेते हैं, उसमें हंसने नहीं, का बात नहीं। हंसमुख करना है तो सर अपना मन में हंस लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। हम माइंड म्यूट करके अपना हंस लीजिए, ठीक है। चलिए, तानसेन किस मुगल शासक के राज दरबार में संगीतकार थे? सिंपल क्वेश्चन है। अकबर। अकबर सर। अकबर। हाँ, बहुत बढ़िया अकबर। चलिए, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? 1526, 1525? 1526। 1526। हाँ, किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद? पानीपत। प्रथम पानीपत। पानीपत। पानीपत के। पानीपत का, पानीपत का प्रथम मैम युद्ध का कौन सही सा है, था? मैम दम सही बोल रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बोलना है, क्योंकि पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, ठीक है ना। हाँ हाँ, 1526 में ये बाबर का शासन स्थापित हो चुका था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधु। हड़ाप रावी या कि रावी। सिंधु? हाँ रावी ठीक है, है। रावी। हाँ 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 मैडम, ले ली। मैम आपका दम सही क्वेश्चन है, तो आप दम दम ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर। आंसर सही है सर। हाँ हाँ ठीक है मैडम। कौन मैडम बोल रही है? सुबह सम्राट। सर, कोई बोल रहे हैं ना सर, आप भी चलिए सर आगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक से। आगे चलिए नाम सर। जानना जरूरी होगा जी, ठीक है ना। हाँ सर, नाम जानना हमको जरूरी है। ही तो बात है सब सर। बात आपको बताना जरूरी नहीं है वो, ठीक है। हमको भी तो पता चले कि इतना जोर जोर से आवाज आ रहा है तो किसका है ना। चलिए, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाने वाली प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताना है। गोदावरी। 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 हाँ, और दक्षिण गंगा के नाम से, कावेरी। सॉरी, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा। अगर हम दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो दक्षिण गंगा कह रहे हैं सर, की नहीं लगाए हैं सर। सर की लगाएंगे तब कावेरी होगा सर, दक्षिण गंगा गोदावरी होगा सर, फिर सोच लीजिए। दक्षिण गंगा। हाँ। सुनिए, हम क्या पूछ रहे थे। हम देखिए, अगर वृद्ध गंगा कहेगा तब भी का गोदावरी आएगा, हाँ दक्षिण सर। गंगा कहेगा तब भी गोदावरी आएगा, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत की गंगा लगा देगा, भारत वर्ड लग जाएगा, तब हम्म, कावेरी आएगा, ठीक है ना। हाँ सर, आपकी सही हुआ सर। हाँ, दक्षिण भारत कह देगा ना, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। गंगा तो उत्तरी भारत का नहीं है, वो तो पूरा भारत का गंगा है। हाँ तो गंगा। गंगे होगा। तो अपने आप में नाम है ना। ये तो पूरा वर्ल्ड में एक ही गंगा है, दो गो गंगा थोड़ी है। जो कि बिहार में ज्यादा है, 2525। देखिए सर, एगो और गलती 2525? बोले सर, बिहार में 2525, बिहार में 445 445 है। 445 है। नहीं नहीं, 45 हम नहीं 99 बोले हैं। किलोमीटर पटना में। सुनिए सुनिए 25 सुनिए, पूरे है, मतलब 2500 हल्ला 25 नहीं हल्ला पूरे नहीं, है। हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोले भी। इसी में से कोई बोले हैं कि बिहार में 2525 है, तो उनको हम बता रहे हैं बिहार में 2525 नहीं है, 2525 गंगा की टोटल लंबाई है, ठीक है। उनको जानकारी नहीं होगा इसलिए बोल दिए हैं, चलिए कोई दिक्कत ठीक नहीं है। सर। टोटल गंगा की लंबाई कहेगा तो 2525 किलोमीटर है। चलिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव, ऑप्शन ए, कह देगा सर कि मैग्रो में वृद्धि कौन किया है 2021 से डाटा के अनुसार। मैंग्रोव में वृद्धि कौन किया है? हाँ, राज्य में सर। तो उड़ीसा। ये क्वेश्चन क्या? उड़ीसा 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 है। उड़ीसा उड़ीसा। ये हाँ ठीक है, उड़ीसा ही होगा। सही है। सही है, उड़ीसा ही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल? त्रिपुरा। 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 ठीक है, त्रिपुरा है, सही है।
भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? बिहार, मध्य महाराष्ट्र। प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य ठीक है, मध्य प्रदेश। प्रदेश में हम्म, सबसे ज्यादा वन आवरण। सबसे कम हरियाणा में है। हरियाणा हाँ है। ठीक। मिजोरम। मिजोरम। इसमें कह देगा तो गढ़। चंडीगढ़। पार हो जाएगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, कहेगा कि ठीक। पेड़ों का सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ है? नुकसान कहेगा तो अ से अरुणाचल नुकसान हुआ है, अरुणाचल। अ से आंध्रा कह देगा ना, अ से आंध्रा वृद्धि किया है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑरेंज सिटी के रूप में। नागपुर। विशाखापट्टनम, नागपुर, नासिक, करनाल। नागपुर होगा। ठीक है, नागपुर होगा। नागपुर में सबसे ज्यादा ऑरेंज होता है ना, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम प्याज वाला कहेंगे, प्याज सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो? नासिक नासिक महाराष्ट्र नासिक होगा। महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नासिक। नासिक हो जाएगा प्याज में, है ना। मगर और सर डाटा नागपुर चेंज हो गया ना सर प्याज का। कहाँ पे हो गया है? सर देखने पड़ेगा सर, हम जानते हैं डाटा चेंज हो गया है सर, हम पढ़े थे। देखिए 1 मिनट दिखाते हैं सर, बताते हैं, आप पढ़िए सर। एमपी हो गया है क्या? हम देख के बताते हैं सर, थोड़ा देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देख के बताइए आप, कंफर्म बताइए। ठीक है, चलिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील बताइए तो कौन सी है? कास्पियन सागर है कि सुप्रियर सुपीरियर सुप्रियर सागर है? सॉरी। सुप्रियर। ठीक है, सुपीरियर। बहुत बढ़िया। और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा तब कौन है? सुप्रियर है। कहाँ? कास्पियन सागर। कैस्पियन कास्पियन कैप्सियन सागर। सागर। कैप्सियन सागर। हाँ, कास्पियन नहीं, कास्पियन, कास्पियन सागर। ठीक है। चलिए, कैस्पियन है कौन सा सागर। सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है, लंदन है, जापान है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन के हिसाब से बोल रहे हैं मैडम, ऑप्शन के हिसाब से। सर प्याज का सर डाटा वही है सर, इसका टमाटर का सर डाटा चेंज हो गया सर, मध्य प्रदेश में है। मध्य ठीक है, प्रदेश ठीक। हुआ है टमाटर के। हम्म। हाँ ठीक। देखिए, ऑप्शन में जो है था, न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पूछे थे। चलिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? वो सर हैदराबाद, ऐसे होना चाहिए, बेंगलुरु। हैदराबाद सर। हैदराबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, हैदराबाद में है। बास्केटबॉल मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी कोर्ट में हो सकते हैं? पाँच। 5 हो, 7? 5 गो। 5। हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बास्केटबॉल मैच में एक टीम से 5 खिलाड़ी हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? यूएसए है, भारत है, रूस है? रूस। अब रूस। रूस, भारत में होना चाहिए। भारत। भारतीय होगा। सबका गलत है, सबका गलत है। यूएसए है। ठीक है ना, यूएसए। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? तो यूएसए का है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है, रूस है, चीन है, कनाडा है चीन, या? चीन, 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 चीन। चीन। ठीक है, सर जानते चीन। हैं चीन का चीज में है? एल्युमिनिया, टंगस्टन, कोयला, जस्ता, सोना, ग्रेफाइट, शीशा, अभ्रक, सीमेंट, सब में चीन टॉप है। चाय पत्ती। सब में टीन चौप पे है, चीन टॉप पे है सब में। ठीक है, चलिए आगे। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मुकुर्थी। राजस्थान, तमिलनाडु। राजस्थान। कौन? भोला जी, ऑप्शन दिए नहीं आप। आप पहले बता तमिलनाडु। रहे, ये गलत हो गया। ठीक है, मैडम का बिल्कुल सही है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये मुकुर्थी, मुकुर्थी मुकुर्थी है राष्ट्रीय तो उद्यान। मुकुर्था का है। मुकुर्था तो है नहीं, ठीक है ना, मुकुर्था नहीं है, मुकुर्थी ही है। और ये मुकुर्थी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा मुकुंदरा है सर, मुकुंदरा है राजस्थान में। हाँ वो अलग हम्म, है। मुकुंदरा हिल भी है, मुकुंदरा हिल भी है। पटना। कोई सर्च मारिए तो, मुकुंदरा हिल कहाँ है, कोई सर्च मारिए।
एनीबॉडी फ्रॉम क्लास सर्च मारिए कि मुकुंदरा हिल कहाँ है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सर्च मार के बताइएगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता सिद्धांत की खोज करते समय कौन से वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित हुए थे? सीवी रमन, आइजैक न्यूटन, एस रामानुजन, आर्किमिडीज। सीवी आर्किमिडीज रमन हमको होगा। लग रहा है सर। नहीं, गलत हो गया। आर्किमिडीज बोले हैं क्या आप लोग? हम गलत सीवी बोले है, हैं रमन सर। सर होगा। सबका गलत है। सीवी रमन जो बोले हैं केवल उनका सही है, ठीक है। अच्छा। सीवी रमन ही है। नोबेल पुरस्कार विजेता सिद्धांत की खोज करते समय ये वैज्ञानिक जो है ना भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था सीवी रमन को? 1930। बहुत बढ़िया, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? से प्रकाश प्रकाश विद्युत। के प्रभाव के। विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। हाँ, रमन इफेक्ट के लिए मिला था ना। हाँ, हाँ। रामन प्रभाव के लिए। हाँ। रमन दिल्ली का इफेक्ट प्रथम एक्सप्लेन कीजिए तो। रमन इफेक्ट एक्सप्लेन करें? हाँ, कोई एक्सप्लेन करिए तो जी, किसी को पता है तो रमन इफेक्ट के बारे में। वही था, प्रकाश के प्रभाव के लिए। सही तो बोल रहे हुए मैम तो है। प्रकाश विद्युत हम प्रभाव है ना। नहीं सर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के तो उनको मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। सही है, रमन प्रभाव के लिए मिला था। सही है आपका सर। रमन प्रभाव क्या है तो एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। अच्छा, ये हमको किसी को पता नहीं नहीं। पता है, ठीक है मैडम। हम भी कंफर्म नहीं है इस बारे में, बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। या आप उसमें गूगल में सर्च मारिए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक है, बाबर है, इब्राहिम लोदी है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। एबक। एबक। ठीक है, ठीक। 1206 में। हाँ ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले यही आए थे, ठीक है। किसने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था? इकबाल। 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 हाँ ठीक है, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं ये गीत, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं, सुन लीजिए। एयर कमांडर, एयर मार्शल, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। एयर मार्शल होगा सर। बहुत सुंदर जवाब। एयर मार्शल जो है ये वायुसेना में सर्वोच्च पद होता है, एयर मार्शल। जातीय संसद की किस देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है? जातीय संसद। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। रूस का क्या है संसद का नाम? रूस का रूस का ड्यूमा। है डाय डाय नहीं। जापान नहीं, किया है। ड्यूमा है, ड्यूमा ड्यूमा। ड्यूमा। ड्यूमस। रूस का ड्यूमा है, ठीक है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। अगर हम जापान का कहेंगे तो जापान का डाइट। डायट होगा सर। डाइट है। जापान का डाइट है, ठीक है। इजराइल का कहेंगे तो निसेट। निसेट, इजराइल का निसेट। रूस का ड्यूमा। बांग्लादेश का अभी हम बताए जातीय संसद हो गया, ठीक है। अमेरिका का बताइए तो। कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस है। यहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। सारनाथ। अर्जेंटीना सर क्या बोलता है? क्या? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का तो क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में। अगर किसी को जानकारी है तो बता दीजिए जी इनको। नहीं पता सर। ऐसे तो बहुत देश है ना, बहुत देश है। हर देश को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है ना। जी सर। हाँ, चलिए आगे। सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस राजवंश की कला का नमूना है? गुप्त, मोर। मौर्य, कुषाण। मौर्य। ठीक है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है?
मध्य प्रदेश, यूपी में। सारनाथ, यूपी में सारनाथ, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं। ओके, यूपी में है ना, ये बनारस के पास है। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। सारनाथ का शिव चतुर्मुख स्तंभ जो है ये मौर्य काल का उदाहरण है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? और ये सर भीरी है, बगल में यूपी। यूपी। यूपी में कब से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम? गुजरात सॉरी, में है कि? हमें लाल बहादुर शास्त्री पूछ रहे हैं। अच्छा, किस किस को लगा था कि हम लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन पूछे हैं? हमको किसी को लगा था। नहीं। मैम तो भाई कर रहे छोकले हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए भोला जी, ये अहमदाबाद में है ना। सरदार जी वल्लभ सर। भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। अगर ये पूछ लिया कि नाम किसका चेंज हुआ है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो था ना, उसका केवल नाम चेंज हुआ है। हवाई अड्डा का मोटेरा नाम स्टूडियो। नहीं हुआ है। अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नाम है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था ना, उसका केवल नाम हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। समझ में आ गया? नहीं। नहीं आया समझ में? अच्छा, फिर से एक बार। आवाज नहीं आया था क्या मेरा? अच्छा, तो नेटवर्क फिर ध्यान से प्रॉब्लम है सुनिए। सर। एक ही बात को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? आप 3-4 बार पूछ रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। हम दूसरा बात ये बताए हैं कि नाम जो परिवर्तित हुआ है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम परिवर्तित हुआ है, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम वही बना है, ठीक है ना। उसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है? डाक जालक्रम भारत है, चीन है, भारत में। अमेरिका है, भारत ब्रिटेन है? है। भारत में। भारत। हाँ ठीक है, भारत है। और क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देगा कि सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश कौन सा है? मतदाता, भारत। भारत। ठीक है, ये भी निर्वाचन भारत। वाला देश भारत सर। हाँ, निर्वाचन। वही हुआ। निर्वाचन वाला कहिए, निर्वाचन। यहाँ से क्वेश्चन निर्वाचन से नहीं, मतदाता से आता है। सबसे ज्यादा जो है मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो भारत है, ठीक है। ग्रेट। सर इनको अनम्यूट हाँ कीजिए। हाँ, मिश्रा जी, दीपक यादव, सबको हम अनम्यूट कर दिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब क्या कुछ हम बोल सर रहे थे वेलकम। भाई? नहीं, वेलकम बोल रहे हैं सर को, हम बोल रहे थे। पूछो अच्छा नहीं। वे ठीक है, भोला जी लिंक भेज दीजिएगा सबको, ठीक है ना। हम भेज रहे हैं, वहीं भेज रहे पे हैं। रिकॉर्डिंग जो भी है सब वहीं रिकॉर्डिंग मिलेगा, चैनल पे ही। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूनिसेफ का मूल नाम क्या है? यूनिसेफ का मूल नाम क्या था, मतलब है नहीं, अभी तो उस समय था ना। कोई बताएंगे? किसी को नहीं पता? पता इसका नहीं। मूल नाम ये है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फुल फॉर्म इसका कह रहा है, जो भी है, ठीक है। देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। जी सर। चलते हैं आगे। सर लिंकवा भेजा नहीं रहा, हमारा सबको खत्म हो गया क्या? अब कॉपी लिंक करने के लिए कह रहा है। कॉपी लिंक कह रहा है? कॉपी लिंक कह रहा है सर। अच्छा अभी वो भेज दीजिए ना सर, भेज देंगे सब। चलिए,
सादे को वीडियो है सर, 8 गो सब्सक्राइबर है। मतलब नया चैनल है, ठीक है। स्पेशली क्लास के लिए मतलब खोले हैं कि जितना रिकॉर्डिंग हमसे डेली सब पूछते रहते हैं ना, रिकॉर्डिंग कहाँ है, हम्म। इसी पे रिकॉर्डिंग मिलेगा आप लोग को, ठीक है, समझिए ना। ठीक है सर, हम लोग भी वायरल करते हैं तब। हाँ, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मतलब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। हाँ, जैसे आप लोग का और प्यार मेरे मिलते हाँ सर, मेरा भी दोस्त 8-10 को दोस्त है सर, हम भेज देंगे अपना ग्रुप में सर। हाँ हाँ, उसके हिसाब से जो है ना हम मतलब अपना तरफ से बेस्ट देने के लिए कोशिश करेंगे, है, ठीक है। ठीक सर, ठीक। वैसे भी मेरा डेली क्लास में जो आ रहे हैं, अगर जो नहीं भी आ रहे हैं वो भी अपना जो है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना। हम्म। चलिए, क्वेश्चन ये है क्लास कब तक तानसेन का। चलेगी? हाँ, कोई मैडम बोल रही है कुछ? क्लास कब तक चलेगी? हम लोग का क्लास का चलेगा मैम, आपको जाना है तो जा सकते हैं। जब आप जब देखिए। तक हाँ, नींद नहीं रिकॉर्डिंग। पड़ेगा, जब तक हम सर लोग को का नींद नहीं आएगा अपना तब सो तक, जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हाँ देखिए, जब तक सर को नींद जिसको नहीं आएगा तब जिस तक। क्लास में से मतलब कि अगर नींद आ रहा है किसी को भी तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जी सर। अब पढ़ना है तो रुकिए और जाना है तो जा सकते हैं। चलिए, तानसेन का मकबरा किस राज्य में है? बिहार, ग्वालियर, राजस्थान, ग्वालियर सर। मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। तानसेन का मकबरा यहीं पर है, ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति जो है किसके माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है? बढ़िया से ध्यान देना, ऑप्शन दे रहे हैं। विदेशी अंगीकरण ए में है, बी में है तयजन है, सी में है किसी अन्य नागरिकता के अधिग्रहण से है, और डी में है व्यक्तिगत क्षमता से है। विदेशी अब्राहम बोले थे वो वाला। क्वेश्चन एक बार दोहरा देते हैं अंग्रेजी में भी। अ पर्सन कैन नॉट लूज सिटीजनशिप थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है फॉरेन अडॉप्टेशन है, रिनेंसिएशन है, या फिर एक्विजिशन ऑफ एनी अदर सिटीजनशिप, और डी में है इंडिविजुअल एबिलिटी। सर यही होगा बी सर, नंबर। इंडिविजुअल एबिलिटी। हाँ, ठीक है, जो इंडिविजुअल एबिलिटी व्यक्तिगत क्षमता का है उनका केवल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको ये लग रहा है ना। किस माध्यम से हो सकता है? तो व्यक्तिगत क्षमता से कभी नहीं खो सकता, है ना। चलिए आगे। हाँ सर। हम्म। अच्छा, गणेश चतुर्थी त्योहार है कि किसने शुरू किया था गणेश चतुर्थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1975 में, बहुत बढ़िया, बाल 1875, गंगाधर तिलक किए थे। 18 कौन बोला? 97, गलत बात। 93, 93, 93 में। हम्म। 93। 93। पहले सर गणपति, उसके बाद सर शिवाजी, 2 साल बाद। हाँ हाँ, ठीक है। लोहड़ी कहाँ का है? लोहड़ी, लोहड़ी उत्सव है लोहड़ी ना। सर लोहड़ी है सर अथी के, महाराष्ट्र को केरल के, लगता है। केरल के। पंजाब, पंजाब लोहड़ी। हाँ, लग रहा था पंजाब। सर। हाँ, क्या करते हैं ना, लोहड़ी मनाते हैं। ये 14 जनवरी जो होता है ना, 14 जनवरी से एक दिन पहले ये लोग मनाते हैं, कि शायद 14 को मनाते हैं, एक दिन पहले मनाते हैं। क्या करते हैं ना कि आग जला करके और चारों तरफ जो है ना बैठ करके, ठंडी में तो पहली बात तो आता है, क्या करते हैं उसी में मूंगफली वगैरह जो कुछ भी है ना बैठ करके खाते हैं, उसी आग में डालते हैं। बड़ा मजेदार त्योहार है लोहड़ी, है ना। ये पंजाब हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम जी में सर, आएगा, ऐसे तो हरियाणा में बिहार मनाते हैं। दरोगा कैंसिल हो जाएगा क्या सर? देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि पेपर में भी आ रहा है 26 को ये। सर कॉम्पेन है सर। अभी ग्रुप में कोनो कोनो ग्रुप में सर आ रहा है। सही बात है, आ हम्म। रहा है, सही बात है। चलिए, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर तारापुर। तारापुर। महाराष्ट्र। तारापुर, बढ़िया, तारापुर में है। अस्थाई अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है?
अंटार्कटिका की है आर्कटिक? ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है भारतीय वो संविधान सभा की पहली बैठक कब आर्कटिक हुई में थी? एगो हिमाद्री। हाँ आर्कटिक में हिमाद्री है, सही बात है, पढ़ाए भी थे हम। ठीक है। नॉर्वे देश में एकमात्र है ये। हाँ नॉर्वे देश में है, एकमात्र है, सही है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? पहली बैठक 9 दिसंबर 9 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर सोमवार। 1946। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटका है कैसे सर सर। क्वेश्चन? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं इन सब का जुड़ाव है, लेकिन आंध्र क्वेश्चन प्रदेश क्वेश्चन सर। बिल्कुल अलग है। आंध्र प्रदेश का किसी इधर है, पूर्वी तट पे है ना। हाँ आंध्र प्रदेश कहीं से जुड़ नहीं रहा है। कोरोमंडल तट पे है आंध्र प्रदेश। हाँ। कौन सा शहर रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? रॉयल सिटी। ऑप्शन दे रहे हैं। कोलकाता है, मुंबई है, पटियाला है, शिमला है, चंडीगढ़ है, क्या है? चंडीगढ़। और कोई बोलिए। रॉयल सिटी सर। और कोई बोलिए। देखिए सबका गलत है, जो बोले हैं पटियाला। ठीक है, पटियाला को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटियाला को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी खेती क्या कहलाती है? ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी खेती क्या कहलाती है? फजेंडा कहलाती है, कोरल्स कहलाती है, ट्रासिल कहलाती है, क्या कहलाती है? एजेंडा। फजेंडा फजिंडा। कहा जाता है। ठीक है ना, कई बार हम इसको पढ़ाए हैं कि यहाँ पे जो है ना कॉफी बागान को फजेंडा कहा जाता है ना ब्राजील में। अब कॉफी पोर्ट को क्या कहा जाता है? सेंटोस। सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह। हाँ, सेंटोस बंदरगाह। ठीक अब है। मंडी का आएगा तो सर साओ पालो। साओ पालो साओ बंदरगाह। पाओ। साओ पाओ। कहवा का बागान कहेगा तो ब्राजील। कहवा का बागान फजेंडा ना, यही तो क्वेश्चन था मेरा। हाँ अच्छा, हाँ फजेंटा फजेंटा सही। फजेंडा, ठीक है, और ये फजेंडा। भी सर पूछता है सर कि जो कहवा का जो फजेंटा में जो बागवान पर जो मिट्टी हो, मिट्टी का नाम क्या है सर? AIS का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा काली क्या है? मिट्टी। नहीं, टेरा रोसा। टेरा रोसा। अच्छा हम्म। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। भोला जी ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना, अंदर से लेकर आते हैं, अच्छी बात है। टेरा रोसा मिट्टी का नाम है ना, टेरा रोसा, जिस हाँ मिट्टी सर। में कपड़ा होता है, टेरा रोसा। ठीक है। कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। मार्टिना हिंगिस, वीनस विलियमसन, एंडी मरे, टाइगर वुड्स। टाइगर टाइगर वुड्स। वुड्स गोल्फ से है गोल्फ का सर। खिलाड़ी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइगर वुड्स जो है गोल्फ का खिलाड़ी है। ठीक है। आगा USA खान का कब है। किस खेल से संबंधित है? आगा खान कब? हॉकी। हॉकी। हॉकी से। हॉकी से है। अच्छा ठीक है, हॉकी से है। ठीक है, आगा खान कब हॉकी से है? एक मिनट देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे उसको जो है। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया आगा खान कब हॉकी से है। ठीक है। टेनिस स्टार रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? टेनिस स्टार रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है। 2600 ईएलओ रेटिंग पार करने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं। आर वैशाली, तानिया सचदेव। वैशाली वैशाली। इसीलिए तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, ऑप्शन धैर्य लगा करके सुनिए पहले। ऑप्शन ए में है आर वैशाली, बी में है तानिया सचदेवा, सी में है सुबा रमन विजया लक्ष्मी, और डी में है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। अब आंसर चेंज हो गया ना। ठीक है, सही है। 2600 ईएलओ रेटिंग पार करने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये है कोनेरू कनेरू हम। सर हम्पी। एगो हॉट बीट आ रहे हैं सर।
हार्ट बीट आ रहे हैं, हम्म, हार्ट बीट, अच्छा हार्ट बीट आ रहे हैं, ठीक है कर दिया म्यूट, ठीक है। ठीक सर। हम्म, कोनेरू हम्पी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना, हरा नारियल, का चाय, जूट। चाय 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 हाँ, जूट को, चाय को जूट को, हरा सोना जूट। कहा जाता है। आज जूट को क्या बताए थे अभी? गोल्डन फाइबर। गोल्डन। हाँ, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, हाँ गोल्डन सही है, हरा फाइबर, सुनहला, सुनहला फाइबर है ना। हम्म, कपास को क्या बताए थे? सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर। हाँ सिल्वर फाइबर बताया था कपास को। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? खाड़ा, रजनीश खाड़ा। दिनेश खारा खरा। है, रजनीश नहीं, दिनेश, दिनेश खरा है। दिनेश खरा। और दिनेश खरा। 1975 में बॉलीवुड की फिल्म आई थी शोले, है ना। आप लोग को बताना है ये शोले फिल्म का निर्देशक कौन है। ऑप्शन दे रहे हैं, राज कपूर है, यश चोपड़ा है, सलीम जावेद है, रमेश सिप्पी है, कौन है? सलीम जावेद। सबका गलत हो गया है, इसका आंसर है रमेश सिप्पी। हाँ, रमेश इसके सिप्पी। निर्देशन कौन किए थे? तो ये किए थे शोले फिल्म का रमेश सिप्पी, ठीक है, रमेश सिप्पी। अगला क्वेश्चन ये है, सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन बताए थे पीछे में, वो थोड़ा एक बार बता देते हैं, कपास को क्या बोलते हैं? कपास को गोल्डन सिल्वर फाइबर। फाइबर बताए थे ना, सिल्वर ये फाइबर। सफेद। सिल्वर फाइबर। नहीं सर, हाँ उसको और सफेद सोना। है, गोल्डन फाइबर सफेद बताए सोना। थे उसको, जूट को गोल्डन वो तो फाइबर जूट के, जूट को। गोल्डन गोल्डन फाइबर फाइबर जूट जूट के, को, जूट को। जूट को, और सिल्वर कपास। फाइबर कपास कपा को। हाँ नहीं, कपास को सफेद सोना। हाँ, तो उसी को तो बोल। तो सिल्वर सफेद अच्छा, फाइबर सोना, बोलते हैं। मैं सफेद सोना तो सोना पूछ प्लेटिनियम को बोला रहा जाता है। वह तो प्लेटिनियम को सफेद सोना बोला जाता है। था। हाँ, नहीं, चाय को क्या बोले थे सर? ग्रीन। हरा कशिश भी बोला जाता है, ग्रीन ग्रीन भी बोला जाता है। नहीं, हरा कशिश को ग्रीन फेरस क्या है? सल्फेट बोला जाता है, गलत बोल दिए हम। चाय को सर बोल रहे थे, ग्रीन कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो सर, जाकिर सर। ग्रीन। ग्रीन गोल्ड। सर किधर चले गए? ग्रीन, ग्रीन गोल्ड हरा बोले थे सोना सर। बोल रहे थे ना, चाय को कहते हैं हरा सोना, चाय। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक सर। है सर। हाँ, हरा सोना हम चाय को बोल रहे थे। चलिए, थोड़ा सा ध्यान हटता है इधर ना, तो हो जाता है ऐसा, है ना। आप लोग को उसके लिए घबराना नहीं है, इसलिए हम 2 3 4 बार बोलते हैं एक ही बात, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। हाँ सर। हम्म, चलते हैं आगे की ओर कारवां। डॉक्टर जीतू विमलेश, अच्छा, प्रिंस कुमार। रिकॉर्डिंग आप लोग को मेरा चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे। उसको ज्यादा से इसमें ज्यादा इसमें भी डाल दीजिएगा सर, जिसको पढ़ना रहेगा इसमें से भी पढ़ लेगा। उसी पे मिलेगा, उसी पे रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पे तो अच्छा लाइव पढ़ा ही रहे हैं, इस पे लाइव यूट्यूब पे। पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है बोला जी। हाँ सर, बुझा गया। हाँ, इस पे तो लाइव पढ़ा ही रहे हैं, ठीक तो है। चलिए, यूट्यूब पे मिलेगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे से। हाँ हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसी नाम से मेरा है चैनल, है जाकिर सर लाइव के नाम से ही है, ठीक है ना। ठीक देखिए है। यहाँ पे जो लिख के पढ़ाते हैं ना, जाकिर सर लाइव, इसी नाम से ही चैनल है, उसी पे मिल जाएगा। चलिए, कौन से भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? द्वीपीय पड़ोसी देश हाँ ठीक है, श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका मालदीव जो श्रीलंका है। मालदीव। हाँ ठीक है, श्रीलंका मालदीव भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। द्वीपीय पड़ोसी देश पूछेगा तो ये आएंगे, श्रीलंका मालदीव, ठीक है। चलिए, ओमान देश की राजधानी बताइए। ओमान, ओमान। मास्कट।
मस्कट। ठीक है, सही है। मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं आ रहा है सर जाकिर मस्कट। सर। आए जाकिर सर लाइव नहीं आ रहा है। जाकिर सर लाइव लिखिए ना, जाकिर सर लाइव, मेरा चैनल ही आ जाएगा। नहीं होगा तो लिंक से जाइए, लिंक से खोलिए। हाँ, किनका ऐसे भी लिंक ध्यान। चाहिए? हाँ, अच्छा, हम मैसेज कीजिए, हम लिंक सब्सक्राइबर भेज देंगे। 8 वो सब्सक्राइबर है नहीं। हाँ हाँ हाँ, नया चैनल है, ठीक है ठीक है ना। सर। आप लोग ठीक है, डेली 9 वो रिकॉर्डिंग हो गए। तो उसका हम व्यवस्था कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। हाँ, चलिए, ये तो ओमान बता दिया आप लोग, सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 अगस्त, 1 मई, 1 अप्रैल। 1 मई। 1 मई। 1 मई को। बहुत बढ़िया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। अच्छा, ये 2015 से क्या शुरू किया गया है? बाबा रामदेव किए थे ना, योग योग दिवस। योगा यो- दिवस। हाँ, 2021 जून 2014 में हुआ था। 2015। 14 में ही 2015 स्टार्ट हुआ था सर। 2015 से किए हैं योगा दिवस, 14 की 15। राष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक है ना, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? 21 जून। 21 21 21 हाँ, जून जून। को। 21 जून को। ठीक है, बहुत बढ़िया, 21 जून को सर अंतर्राष्ट्रीय योगा। 15 से मनाया जाता है कि 14 से? 15 14 15 से हमको लग रहा हाँ, है सर। नहीं, 14 जो बोल 14 रहे हैं। 14 में घोषणा हुआ था, 15 से ठीक है, मनाते। हाँ 15 ही 15 से मनाया जाता है, हमको भी वही लग रहा है। 2015 में सबसे पहले मनाया जाता है ना। हम्म। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। और इस राजस्थान का 7 को सफेद हुआ शहर। था, इस 7वां था, इस बार के 7वां था, तो कितना हो गया? जोड़ हाँ, लीजिए, 7वां ठीक था। है। 15 में हम चेक कर लिए। 23 में 8वां हो गया ना। 7वां था सर। 15, फिर से 16, जोड़िए 17, तो। 18, 19, 20, 21, 22, 23। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23। 15 में 9वां हो जाएगा पहला है, सर। उस हिसाब से 23वां बताइए, 9वां। 23 में कौन सा होगा? 9वां हो जाएगा, 9वां। हाँ तो ठीक है, 9वां हो गया है। इस बार जो मनाया गया था ना 2023 में, वो 9वां था। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। ठीक है, चलिए। राजस्थान का सफेद शहर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, सांगानेर। संगानेर। और कोई? राजस्थान का सफेद। उदयपुर। सभी का गलत है, ये है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर हम बोले। राजस्थान का सफेद शहर जो है किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कावारती, लेह, कोहिमा, दमन। कोहिमा। नहीं, कोहिमा ठीक तो है, है। कोहिमा तो है ही है अरे जी। कोहिमा सही कोहिमा बोल रहे राज्य हैं, की कोहिमा तो राजधानी। ठीक है बोल रहे हैं भाई जी। तो हाँ कोहिमा ठीक राज्य की है। नागालैंड की राजधानी है। राजधानी। क्या? तो केंद्र शासित पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ, हाँ, तो केंद्र कोहिमा शासित थोड़ी था है, ना। कोहिमा ठीक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बाकी जो है ना, कवारती हर किसी को पता है, दमन और लक्षद्वीप लेह। का। ये लेह तो लद्दाख का हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप का हम्म। कवारती हो गया। और दमन जो हो गया ना, ये दमन दीव और नागर, दादर नगर हवेली या दमन दीव का, ये दमन है ना राजधानी, है ना। हाँ, हाँ, दोनों का है। हम्म पहले दोनों अलग अलग था, दोनों मिक्स कब हो गया है? किसी को डेट पता है? छोटा डेट। किसका सर बता 2019 देंगे में। सर, बात पूछिए ना सर। 2019। 20 2019। 26 जनवरी 2000 26 छब्बीस 2020 में जनवरी हुआ। 2000। अच्छा, तो फिर जम्मू 20 में कश्मीर हुआ। कब सर अलग हुआ था? 31 मई जम्मू को ना कश्मीर सर, 31 मई पढ़े थे 31। हम। 31 31 दिसंबर अक्टूबर था। 31 31 अक्टूबर अक्टूबर 2019। 2019। और वो कावाराती से हुआ है अच्छा, सर 26 जनवरी 2020 को। घोषणा हुआ था 26 जनवरी 5 अगस्त 2020 को को सर। हुआ है। जो ये बता रहे हैं, ठीक ठीक सुन लीजिए, जो बता रहे हैं 26 जनवरी 2020। 2019 को, 2020 है कि 19 है? 20 है सर। 20। क्या दादर नगर हवेली दमन दीव? हाँ सर, 20 होगा। अच्छा, तो 20 होगा। दोनों दोनों और वो मिक्स हुआ 31 था अक्टूबर 20 में। 2019 है। हाँ? जो
हाँ ठीक है, दादर नगर हवेली या दमन दीव मिक्स हुआ है 20 में ना। हाँ 26 जनवरी 2020। 2020, 26 जनवरी 2020। ये अलग कब हुआ है? वो जम्मू अलग हुआ कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, तो पहले ये अलग हो गया, उसके बाद वो मिक्स हुआ है ना। हाँ 31 ऐसे अक्टूबर को, 5 अगस्त को। 31 अक्टूबर को है ना। हाँ वो हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पे दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं। ये जो है 26 जनवरी 2020 में एक हुए हैं। बस हमको लगता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2.5-3 महीने का फासला है केवल, है ना, दोनों के बीच में। हम्म। हाँ बस इतना ही है। पहले जम्मू कश्मीर अलग हो गया और फिर ये मिक्स हो गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है, बे, क्रिकेट है, बे, बेसबॉल फुटबॉल है है, सर। वॉलीबॉल है, क्या है? बेसबॉल। हाँ बेसबॉल। बेसबॉल है। हाँ, भारत का क्या है? हॉकी। 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 पाकिस्तान भारत का डिफ हॉकी। ठीक है, डिफेक्टो गेम है पाकिस्तान सर। भारत में होगी। उसके बाद लंदन का क्या है? मतलब लंदन कह रहे हैं, मतलब कि ब्रिटेन का। सर ब्रिटेन का क्रिकेट। ठीक है, हाँ ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट। स्पेन का। साढ़ बुल साढ़ होगा, दो 60 बुल। ठीक है, सांड साढ़ की दौड़। लड़ाई है, बुल फाइट है, ठीक है। हिंद हाँ। स्वराज पुस्तक किसकी रचना है? हिंद स्वराज पुस्तक। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, सरदार महात्मा पटेल। गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा। महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी की रचना है, बहुत बढ़िया। संघाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संघाई महोत्सव मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। मेघालय में। मणिपुर। संघाई। मणिपुर में संघाई है ना, बताए तो थे कि संघाई महोत्सव हाँ मणिपुर। संघाई मणिपुर। और संघाई हिरन भी मणिपुर के किबुल जी। लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। साइज में छोटा होता है संघाई। और कूद कूद के नाचने वाला जो हिरन है, ये संघाई है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, ठीक है ना, कूदता है। जी। जो फुदेड़ी होता है ना, फुदेड़ी वहां पर जैसे गोमा, गोमा समझते हैं ना, हम लोग के यहाँ जो पानी में होता हाँ है सर, ना। वो टापू टापू हो जाता है छोटा छोटा। हाँ, उसी प्रकार से उस पूरे झील में जो है वो फुदेड़ी है, उसको कहते हैं। उसी पे कूदता है ये हिरन। बड़ा मतलब बढ़िया लगता है। इसको जो है विलुप्त प्राय में भी शामिल किया गया था, लेकिन फिर ये मिला है हिरन। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। निष्ठा है, अहिंसा है, वैराग्य है, कर्म है। अहिंसा। बहुत सुंदर जवाब जो भी दिए हैं, दिमाग लगा करके दिए हैं, ठीक है ना। अहिंसा सही है, इसका राइट आंसर है अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। अकबर। अकबर। ठीक है, अकबर तो है, ये है। और भी तो होंगे ना नवरत्न वाले, खाली अकबर नहीं, इसलिए हम पहले बोले कि ऑप्शन के हिसाब से देना है, ठीक है। जी ऑप्शन ठीक। दीजिए ना। हाँ, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। देखिए, अशोक में भी सॉरी, अशोक कह रहे हैं, अ, क्या कहते हैं, अकबर में भी नवरत्न आते अकबर। हैं। यहाँ पर भी नवरत्न आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय में। एक अष्ट प्रधान आते हैं, किस में आते हैं? ओ शिवाजी में। हाँ शिवाजी में। शिवाजी में, बहुत बढ़िया। ये मराठा प्रशासन जो है ना शिवाजी वाला, इसमें अष्ट प्रधान हाँ। आते हैं। और एक अष्ट दिग्गज भी आते हैं। फर्स्ट वो तो बौद्ध धर्म में आता है। नहीं 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 नहीं, अष्ट वो अलग चीज अति है। है। वो अष्ट दिग्गज नहीं है। अष्ट अच्छा, अष्टांगिक अष्ट मार्ग। अष्ट अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग है सर। ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग है। हम अष्ट दिग्गज बोल रहे हैं। तेनालीरामन। ऑप्शन रहेगा। तेनालीरामन सीरियल हाँ कोई देखे? हाँ हाँ, उसी में अष्ट दिग्गज नहीं। हाँ,
तो तेनालीरामन सीरियल में जो राजा का नाम क्या कहते, कृष्णदेव राय प्रथम ना। हाँ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ये दिग्गज रथ। अष्टदिग्गज वाला है ना, अष्टदिग्गज थे, ठीक है ना। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत वाले, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुगलक, लोदी, सैयद, खिलजी। खिलजी। लोधी। हाँ, नहीं खिलजी। खिलजी खिलजी। खिलजी सही है। खिलजी सबसे कैसे कम गलती कर दी। शासन है, और ठीक है सबसे सर। ज्यादा अगर कहेगा तो तुगलक, ठीक है। और सबसे पहले जो आए थे गुलाम, ठीक है। गुलाम। और सबसे अंतिम में कौन थे। सैयद। लोधी। लोधी थे। लोधी लोधी। लोधी। लोदी, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी। 1526 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा इब्राहिम के लोधी। और बाबर आ गए। क्लियर। सर एक बार बोल दीजिए तो, सबसे लंबा कौन था सर। तुगलक। सबसे लंबा तुगलक, सबसे छोटा खिलजी, सबसे पहले गुलाम, और सबसे अंत में लोदी। और लोदी को हरा के 1526 में कौन आ गए, बाबर। वहीं से शुरू हो गया कौन सा, मुगल मुगल शासन। मुगल क्लियर। वंश। ठीक है ना, कोई क्लियर है हो गया जी। ना। ठीक है सर, सबसे चलिए। बड़ा हो गया तुगलक, छोटा खिलजी। ठीक है, चलिए आगे। डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया, मतलब कैसे सम्मिलित किया था। 56 हड़प नीति के कुशासन माध्यम के से। कुशासन। हाँ, छावनी कुशासन का थी। आरोप लगा करके किया था, ठीक है ना। ये हम पूछ रहे थे किस नियम के आधार पर, तो ये हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डलहौजी ने जो लगाया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, हड़प नीति, हड़प लिया था इसको किसी नहीं कारण सर, दिखा। हड़प नीति में नहीं आता है सर, कुशासन के रूप पर सर। हड़प नीति में सतारा उतारा होता है सर, नागपुर सर, झांसी सर। ठीक है भोला जी, बात सुनिए। सब हड़प नीति के कारण ही हुआ है। हड़पने का मतलब ये नहीं है, हड़प नीति को मेन है। किस लिए इसको हड़पा, तो कुशासन का आरोप लगाया किसी पे दत्तक पुत्र नहीं है, तो दत्तक पुत्र निषेध है, तो उसका आरोप लगा दिया। मतलब अगर जेल में, सुनिए आपको बेटर तरीका से हम समझा देते हैं। अगर जेल में आदमी सब बंद है, एक ही जेल में 50 आदमी है, तो क्या 50 आदमी एक ही दोषी में अपराध नहीं ना साबित हुआ है ना। सब कोई कुछ करके आया, कोई कुछ करके आया, तो उसी प्रकार से ये टोटल मतलब है तो टोटल जेल में ही ना। तो एक तरह से समझिए ये जेल इसको, कि कुशासन का आरोप तो उसका गलती हो गया, ठीक है। लेकिन किस नियम के तहत, तो ये हड़प नीति, अंग्रेजों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना, डलहौजी ने लागू किया था, ये बहुत फेमस था। ये हड़प नीति के तहत ही अलग अलग रजवाड़ों पर अलग अलग आरोप लगा करके उसको हड़प लिया। मेन इसका मकसद क्या था, हड़पना ही था। समझ में आ गया। हाँ, हमको लगता है आपको बेटर समझ में आया है ना। तब नींद आ रहा है सर, सोते हैं हम। और देखिए दीपक यादव, आपको नींद आता है तो इस ग्रुप में आपको इस बात को शेयर नहीं करना है, ठीक है। धीरे से निकल जाना, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है ना। सही बात। कोई बांध के तो नहीं रखा है। लेकिन उसमें आप मान लीजिए अगर यहाँ स्टडी कर रहे हैं और आदमी इस बात को अगर कहिएगा, तो और आदमी की मानसिकता में थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाएगा ना। कोई पढ़ रहा है, कोई सर मेहनत कर रहा है, सर उसको पढ़ने नवरत्न दीजिए, कौन कौन अंग्रेजी बताए चली थे। जाएगी। नवरत्न बताए थे अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, और कौन थे सर। क्या। नवरत्न बताए थे ना सर, तो अकबर हाँ, एगो बताए थे, एगो नवरत्न में चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर बताए थे, ठीक है, अकबर एक बताए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय बताए थे। अब उसके बाद बताए थे वो अष्टप्रधान तो शिवाजी वाला बताए थे। मराठा, हाँ शिवाजी के। मराठा एगो में अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बताए थे। ध्यान से सुनिए ठीक है मेरा सर। क्लास, ठीक है। अगर नहीं सर, कोई लिख डाउट रहे क्लियर थे। होता है तो दोबारा उसको सुनिए, मेरा चैनल पे ये सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये ठीक बहुत है। मतलब हम वही पढ़ाते हैं जो हमको लगता है कि एग्जाम में
या तो आया है या तो आने का चांस है, ठीक है। सब हम क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट हमको लगता है वही पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, किस आंदोलन के दौरान, अच्छा ये अभी कौन बोल रहे थे जी, कोई यादव करके थे ना, दीपक यादव थे कि क्या थे, है ना, जिनको नींद लग रहा था अभी। चला गया सर। दीपक दीपक मेरा कहना दीपक सही है ना, हम सही बोले ना, कि कोई अगर पढ़ रहा है तो सही धीरे से बोल। निकल जाए, है ना। हम्म। ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा। हम हमको लगता है 200 आदमी आए होंगे, 200 आदमी जी गए धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, और कोई बताइए। स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय लाल लाल, हरा, लाल हरा पीला पीला। तिरंगा था, ठीक है। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1930 1905। और 7 अगस्त 1905 वाला सर। हाँ, वही तो स्वदेशी आंदोलन है। 1930 वाला हाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो छोटा डेट के साथ बताइए कब हुआ था शुरू? सर घोषणा हुआ था सर 8 को, मगर स्टार्ट हुआ था 9 से। ठीक है, घोषणा 8 को हुआ था, स्टार्ट हुआ 9 से, 9 अगस्त 1942, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, असहयोग आंदोलन 1920 है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता, विधानमंडल, किसके? विधानमंडल। बहुत बढ़िया। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, लेजिस्लेचर। एगो मदन सिंह आया है सर, एगो DK आया अच्छा, है। मदन सिंह राजपूत। चलिए, मदन सिंह राजपूत, उसके बाद DK। चलिए, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार, या फिर लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। द्विस्तरीय संविधान। ठीक है। हाँ, द्विस्तरीय सरकार हमारी नहीं है ना, एक नहीं। स्तरीय सरकार है। अब बाकी सब तो है, ये है, एकल नागरिकता है, लिखित और विस्तृत संविधान है, ये है, सार्वभौमिक वयस्क लचीला मताधिकार। कठोर है ये। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जमींदार, मजदूर, राजा, सैनिक। सैनिक द्वारा। ठीक है, सैनिक द्वारा, इसीलिए इसको कभी काल सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था ये? मेरठ से। बरेली से। मेरठ से, बरेली सॉरी। से नहीं, का मेरठ से, मेरठ से। मेरठ से सर, सर हरवारी में गलती हो। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताना है। अनाईमुद्दी है, पंचमढ़ी है, गुरु शिखर है, कंचनजंगा है। माउंट आबू। क्या हम पूछ रहे हैं, आप क्या माउंट आंसर? आबू, माउंट आबू नहीं गुरु शिखर पूछे। है, गुरु शिखर, गुरु शिखर ना होगा। बहुत बढ़िया, गुरु शिखर है सर, वही गलती बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, गुरु शिखर है, ठीक है। चलिए, गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है।
चलिए, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन, मैंग्रोव, शावर, लू या काल बैसाखी? ऐसे लू हो जाएगा, लू। ठीक है, तो होता है। हाँ हाँ, कर दिए, मिस पी को कर दिए, मिस पी। ठीक है, चलिए, इसका ये जो आंसर क्या होगा सर इसका? सही है, लू ही है। हाँ बिहार ठीक है। यूपी नहीं चलता है, लू, हम्म। वही लू। ठीक है ना? ठीक है सर। ग्रीष्म काल में चलता है उत्तरी मैदान में। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। हाँ। और कहाँ से पसार होता है? इलाहाबाद नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद में नैनी से। और नैनी के पास जो है ना, इलाहाबाद में एक एनटीपीसी अपना थर्मल पावर प्लांट भी लगाया है। अभी शायद उसका उद्घाटन भी नहीं, बहुत बड़ा है। चलिए, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता, कैबिनेट मिशन की योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, रॉलेट एक्ट? क्रिप्स मिशन की क्रिप्स असफलता। मिशन क्या? ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, शुरू किया गया था। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित नंदा देवी, भारत गुरु ने केटू, के कंचनजंगा? के टू। ठीक है, केटू है, लेकिन कभी काल केटू को पीओके का भाग मांग लेता है ना, तो इसीलिए आंसर इसको नहीं लेता है। कभी काल कंचनजंगा को ही ले लेता है ना। जी हाँ। लेकिन ऐसा इसको हो, देखने, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे देखने जाएगा ना, तो ये केटू ही आंसर होगा इसका, मेरे हिसाब से। अच्छा सर, कंचनजंगा जो है ना नेपाल से सटा हुआ है सर, नेपाल में ज्यादा पड़ जाता है इसीलिए सर। हाँ, ये तो बात है। अच्छा बताइए तो, माउंट केटू का, सॉरी, माउंट केटू का जो ऊंचाई है कितना है? 8,611। 8,611 हाँ, क्या यूनिट? मीटर। मीटर। और मीटर है। 8,611 मीटर है। और कंचनजंगा का बताइए तो। उसका हो जाएगा 4850। 8,600। 600 कुछ है, 11 4850। नहीं है कौन। वो तो माउंट 8,586 मीटर। 586, हाँ इसी तरह 8,586। हाँ, 600 के आसपास ये। 8,586 मीटर है। ठीक है, चलिए, भारत के किस राज्य में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? उत्तराखंड। नैमिषारण्य। और कोई बोलिए। नैनीताल। और कोई बोलिए जी। उत्तराखंड वाली गलत है ना? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। यस सर। हम्म। टूना सिंह कुशवाहा। ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? भाग एक भाग चार। चार के क में। चार के क में। चार बहुत के क बढ़िया, में। चार के क्रम में। हाँ, आर्टिकल हो ठीक है। जाएगा 51। आर्टिकल हो जाएगा 51A। हम्म। संविधान संविधान चल, संशोधन 42वां 1976। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। 10 भोला को जी से ऐड किया था हो गया, भोला जी। एक 10 को हाँ ऐड किया गया था शुरुआत में, 11वां ऐड किया गया 1986वां संविधान संशोधन 2002 में। जी ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, और आदमी सो भी गए हैं। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संसद से, राजभाषा। संघ की से। राजभाषा से, भाषा से, राजभाषा। सर ठीक है। निमिषरणीय क्या बोले थे सर एगो? नैमिषारण्य जो बोले थे ना, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, स्टेट का नाम पूछे थे, ये तो बताया तो ये थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तीर्थ स्थान तो है नैमिषारण्य। सर तो हिंदू धर्म हाँ, के लिए ठीक है है। कि किसके लिए है ये? नहीं, ये हमको लगता है ना, ये जैन धर्म के लिए होगा। वही लिख रहे थे देख तो लेना लिख एक बार। लेते। हाँ, जैन धर्म के लिए होगा, हिंदू के लिए नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर विराम देते हैं क्लास को। क्लास कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा बहुत सर। बढ़िया सर। वेरी गुड ठीक है, तो क्लास, इसको, बहुत मस्त सर। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा मेरा चैनल को। ठीक है। ठीक है सर, हम ठीक है। सब